वो तस्नीगारे को सदाकत के नाम पर अपनी जान इशार करने वाले सुन्नी मुसलमानों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान वत्तक़लहु लिसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिर रहमान व अला आलिहि व अस्हाबिहि मुस्तक़ाम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला नज़ल गफ़्फ़ार फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Until one hears the love for Prophet Muhammad in one's heart, rather than the love for neighbors, love for brothers and sisters, love for parents, love for relatives, love for friends, one cannot be a perfect, loyal or the faithful. रफ़ोका की मोहब्बत, अजीज़ व अकारीब की मोहब्बत, अहल व अयाल की मोहब्बत, भाई की मोहब्बत, बहन की मोहब्बत, बाप की मोहब्बत, हत्ता के माँ के ममता पर भी नबी की मोहब्बत गालिब आ रहा है। उसी का नाम कामिल ईमान। तो आइए जाने ईमान, शान ईमान, रूह ईमान, यानी मौलिम कायनात तो इंसानियत की बारगाह अज़ीमुल मर्तबत में दरूद पाक का नजराना बांदाज़े गुलामाना पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो हमारी शहरत से भी ज़्यादा करीब है, और ये सदाकत भी आपकी पाकीज़ा समातों के हवाले। ज़र्फ़ नज़र देख, ज़रा देख अदब से, ज़र्फ़ नज़र देख, ज़रा देख अदब से, सरकार का जलवा है तमाशा नहीं कोई। और खम हो गई पुश्ते फलक इस तारे ज़मीं से, खम हो गई पुश्ते फलक इस तारे ज़मीं से, फलक पर तो गुंबदे खबरा नहीं कोई। मेंबर नूर पे मजहबी क़यादत करने वाले उलमा शोरा तशरीफ़ फरमा है। खलीफा सरताज मिल्लत कारी अब्दुल समाद साहब किबला, शहंशाह फ़िक्र व तदब्बुर खतीब जीशान कारी हसनैन साहब किबला, और साहिब ज़बान व अदब, साहिब शऊर व आगही, साहिब फ़हम व फरासत अल्लामा कारी आसिफ रजा सैफी साहब, जिनके एक एक जुमलों से आज भी अदब का वक़ार कायम है। जब आप बोलते हैं तो शौकत अनवार के मज़ामिन के माथे से पसीने छूटने लगते हैं। अपनी फिक्र अंगेज निकाबत से सामईन के दिलों में फूकती हुई तपिश को शोलाए जव्वला बना देने वाली ज़ात अल्लामा आसिफ रजा सैफी, और खुसूसियत के साथ खलीफाए आरिजुल औलिया, दीनी दर्दो कर्ब का इस्तिआरा हजरत कारी सरताज आलम साहब किबला, जो कि कौमी मुस्लिम की ज़बूहाली, बदहाली, बदमजहबी और गुमराही के सद्देबाब के लिए अपने पहलू में एक मुस्तरिब दिल रखते हैं। यकीनन आपकी ज़ाते बाबरकत दौरे हाजिर में उम्मते मुस्लिमा के लिए नीमते गैर मुतरद्दिबा। एक बात बताइए, अल्लाह ने रात को आराम के लिए बनाया। हर आदमी रात को अपने बिस्तर इस्तराहत में होते हैं, मगर मेरी इन आँखों ने देखा है कि शबे दजूर के सन्नाटे में कारी सरताज आलम साहब इस अजीम बारगाह में
हदियाए अकीदत व मोहब्बत पेश करने के लिए हाजिर होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी अजीम बारगाह की जारूब कसी करने का नतीजा ये है कि आज जो भी आप कोई काम करते हैं, जो भी सोचते हैं, मर्जिए मौला के जलवों की ताबानी में सोचते हैं। अल्लाह। जो भी आप कदम उठाते हैं वो शरीयत के मकसूद व मतलूब को पेशे नजर रख कर उठाते हैं। सुभान अल्लाह। बेशक इनके हरकत और सकनात को देखिए, इनकी एक एक जुम्बिश को देखिए, इनकी एक एक किरदार को देखिए, ज़बान और लिसान को देखिए। एक एक किरदार गवाही दे रही है कि अब हमें शोहरत नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, सरवत नहीं चाहिए, इक़्तिदार नहीं चाहिए, ज़माना नहीं चाहिए, दुनिया नहीं चाहिए, ना दुनिया चाहिए, ना दुनियादार चाहिए। हमें मदीने के ताजदार चाहिए, ना हुकूमत चाहिए, ना इस्म चाहिए। हमें तो मदीने की गली चाहिए, अली चाहिए, वली चाहिए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए आज इनकी जबान पर ये विजदे जबान है कि तेरे दयार है दारुस्सलाम या दाता, तेरा दयार है दारुस्सलाम या दाता, तजल्लियां है यहाँ सुबह शाम या दाता, तजल्लियां है यहाँ सुबह शाम या दाता। ना जिक्र मैं ना गमे जा तेरे मस्तों को, तेरी निगाह से चलता है काम या दाता। इसीलिए अल्लामा आसिफ रजा सैफी के जबान से भी ये निकलते हैं कि जिस दिल में दाता नहीं उसको कुछ भी आ जाए। तो लाई औलिया ऐसी ना आई थी बहार अब तक, जमीन हिंद ने देखी ना थी ऐसी बहार अब तक। सुनिए, चूंकि वक्त की नब्ज पर हाथ रखकर मुझे बोलना है, इसलिए वक्त की नजाकत का इदराक रखते हुए जिस अहम मौजू का मैंने इंतखाब किया उसका तर्जमा सुनिए। कुरान का ऐलान है, वह अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नीमत का खूब चर्चा करो। तो मुझे बताओ, जिस इंडिया में हम लोग रहते हैं, ये इंडिया, ये हमारा वतन अजीज जो कि मुख्तलिफ मज़ाहिब और लातादाद सकाफतों का पुरअमन खित्ता है, इस इंडिया में हमदर्दियों के चिराग जलाने वाले सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह की अजीम नीमत है कि नहीं? हौसलों का चिराग जलाने वाले हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन अल्लाह की अजीम नीमत, निजाम दीन का परचम लहराने वाले हजरत निजामुद्दीन अल्लाह की अजीम नीमत, हक्कानियत की शमा रोशन करने वाले मखदूम अलाउद्दीन कलियरी अल-मारूफ साबिर पाक अल्लाह की अजीम नीमत, इस्लाम का जहांगीरी निजाम पेश करने वाले हजरत मखदूम सिन्ना अल्लाह की अजीम नीमत, हमारे ज़हन और फिक्र के ऐवानों में इश्क मोहम्मदी के दीप जलाने वाले हजरत इमाम शाह दादा अलैहिर्रहमा अल्लाह की अजीम नीमत। कुरान कहता है कि अपने रब की नीमत का खूब चर्चा करो, मतलब ये है कि इन औलियाए किराम का खूब चर्चा करो, इसलिए कि इनके चर्चा करते जाओगे बिगड़ा मुकद्दर सवारते जाओगे, अपने नाकाम जिंदगी से कामयाब जिंदगी का चेहरा देखते जाओगे। ये भेजता है ऐसा मस्ताना, बदल देता है जो बिगड़ा हुआ दस्तूर में। आज कुछ बदबाकी लोग बोलते हैं कि औलियाए किराम से नहीं मांगना चाहिए, हमें मांगना चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर ऐसे बदबातिल रूहों की, लोगों की रूहें आवारा बादल की तरह घूम रही है तो जरा मोहम्मद हुसैन दीनाजपुरी को सुन ले। इन औलियाए किराम से मांगना चाहिए कि नहीं चाहिए? एक बात बताओ, तुम रसूलुल्लाह की मानोगे कि इस मुल्ला की? रसूलुल्लाह की मानोगे ना। हमारा रसूल जो फरमा दे वो सदाकत पर मबनी है। The word expressed from the tongue of Prophet Muhammad cannot be false. नबी की ज़बान हक तर्जुमान से निकली हुई बात गलत नहीं होती। तो आप हवाला नोट कीजिए, तफसीर रूहुल बयान जिल्द पारा काला अलैहि सलाम, इज़ा तहय्यतुम फिल उमूर फस्तईनु बि अहलिल क़बूर। नबी कौनैन ने फरमाया कि ए लोगों, जब तुम किसी मुश्किल मकाम में फंस जाओ, परेशानी मकाम में फंस जाओ, तो तुम गमगीन मत होना, कबीदा खातिर मत होना। क्या करना? फस्ताइनो बे अहलिल कबूर, तुम मज़ारों में चले जाओ।
और जाकर के साहिब मजार से मदद तलब करना, तुम्हारी मुश्किल कुशाई होती चली जाएगी। इसीलिए तो बरेली के ताजदार, अच्छा इसलिए कि अगर मस्जिद खानाए खुदा है तो साहिब मजार महबूब खुदा है। इसीलिए तो बरेली के ताजदार फरमाते हैं, सुन्नियों इनसे मदद मांगे जाओ, इनसे जो मजारों में, सुन्नियों इनसे मदद मांगे जाओ, पड़े बकते रहे बकने वाले, और समय यादें रुखे जाना ना बूझे, खाक हो जाए फरकने वाले। आज एहसान है इन औलिया किराम का कि इन्होंने हमारे बातिन को आबाद किया, हिर्स व हवस की आग पर मोहब्बत रसूल का पानी डाला। जिस दरे पाक की चौखट में आप लोग बैठे हुए हो, ये कोई मामूली शख्सियत का नाम नहीं है। मैं आपको इस तरह से समझा दूं कि जो कुरान को हिफ्ज कर ले उसे हाफिज कुरान कहा जाता है, जो कुरान को तरजीह और रिवायात के साथ पढ़े उसे कारी कुरान कहा जाता है, जो मसाइल को दलाइल से साबित कर दे उसे मुहक्किक साहब कहा जाता है, जो मदरसों में काल अल्लाह और काल रसूल का दर्स दे उसे आलिम जीशान कहा जाता है, जो मस्जिदों के मेहराब व मिंबर पर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाए बुलंद करे उसे मुअज्जिन साहब कहा जाता है। लेकिन रीवा के इस संगला जमीन को जो लालाजार बना दे, जो दलों को जोड़ के नहीं दिलों को जोड़ के हुकूमत करे, उसी सुल्तान को इमाम सादाता अलैहि रहमा कहा जाता है। तो हजरात, चूंकि बाहर के उलमा तशरीफ फरमा है, बस मैं इतनी बातें बता के रुखसत हो जा रहा हूँ। आज लोग कहते हैं कि उर्स क्यों मनाते हैं, ये ऐसे लोग सवाल करते हैं। एक होता है जाहिल, एक होता है जिहल मुतलक। जिहल मुतलक जाहिल को कहते हैं जिसको आपने जिहालत का इल्म ना हो, जैसे आज वसीम रज़वी बकवास कर रहा है। आइए, दुनिया मोहब्बत का इमाम, फिक्र नजर का शहंशाह, हक्कानियत की जान, फख्र हिंदुस्तान, इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिदवान फरमाते हैं कि लहद में इसके रुखे शह का दाग लेके चले, लहद में इसके रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, और तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके। आज बदबाती लोग आला हजरत को भी नहीं पहचान पाते, कहते वो तो पठान थे। वहाँ जहाँ वो पठान थे वहीं एक इल्म के चट्टान भी थे। आला हजरत के इल्मी फजलो कमाल का सूरज उफ़क़े आलम पर रोशन सा। आला हजरत सिर्फ आली भी नहीं थे, मुफ्ती भी थे, मुफक्किर भी थे, मुहद्दिस भी थे, मुसन्निफ भी थे, प्रोफेसर भी थे, हकीम भी थे, मुहक्किक भी थे। और इतने बड़े मुहक्किक आला हजरत तहकीक फरमाते हैं कि जिस भारत में हम लोग रहते हैं, इस भारत में जब सूरज निकलता है तो टेम्परेचर 66 डिग्री होता है, और 66 की अल्लाह के नाम का अदद होता है। और जब सूरज डूबता है तो टेम्परेचर 92 डिग्री होता है। आला हजरत ने तहकीक फरमा दिया कि भारत में सूरज निकलता है अल्लाह का नाम लेकर, डूबता है रसूलुल्लाह का। लोग कहते हैं उर्स क्यों मनाते हैं, क्या तुम लोगत नहीं पढ़े हो? उर्स का माना है खुशी। कब्र में कोई भी जाते हैं 3 सवाल होता है, मालूम है ना। जब हमारे वली सवालों का जवाब दे देते हैं तो फरिश्ते कहते हैं, हजरत मुनकर नकीर वो कहते हैं नम का नौमतिल अरूस। अब अरूस का माना मिसबाह लुगत में देख लो, मिसबाह लुगत में अरूस का माना दूल्हा भी है, दुल्हन भी है। फरिश्ते ये कहते हैं कि अब तू सो जा जिस तरह दूल्हा सोता है। उसी अरूस से उर्स निकला है, इसलिए हम लोग उर्स मनाते हैं ताकि लोग समझ जाए कि निशाने मंजिले मकसूद है मेरी गुर्बत, निशा ये छोड़ता हूँ अहले कारवां के लिए। इन बुजुर्गान दीन के हयात ज़ाहिरी से लोग इबरत हासिल करें, इसलिए उर्स मनाते हैं। समझ गए ना हज़रात? चूंकि लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूँगा, हमारे बाहर से आए हुए फकीर निशान उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। बस इतनी बात कहना चाहूँगा कि आप लोग एहसास का दामन हाथों से छूटना ना दीजिए, बेहोश बेहिस ना हो जाइए। इसलिए कि जब कौम बेहिस होते हैं तो वहाँ इनकलाब नहीं आते, अजाब आते हैं। जिंदगी वही है जिसके पसे पर्दा कोई अजीम मकसद हो, मकसद की
की यही सच्ची लगन इंसान को सरगर्म अमल रखती है। आज के इस पाकीज़ा इजलास से ये अहद करके उठिए कि मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, फैजान इमाम सादाता पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।